दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय मथुरा के गांव खाईपुर में मौजूद हूँ, जो कृष्ण नगरी कहा जाता है, ब्रज की नगरी कहा जाता है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कोई नहर या बम्बा नहीं है, ये गांव खाईपुर के रोड हैं। जो यहाँ के विधायक राजेश चौधरी हैं, जो यहाँ के सांसद हेमा मालिनी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह विकास हो रहा है भाजपा सरकार में। और अगर बात करें, मेरे बराबर में स्कूल है, इंटर कॉलेज है। यहाँ बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य बच्चे तय करने आते हैं। और आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से यहाँ से निकल के जाते हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ माताजी क्या कहेंगे जिस तरह से आपका घर है और सामने मैं तो नहरे या बम्बई कहूंगा, किस तरह से आप निकल के जाते हैं, स्कूल में बच्चे कैसे करते हैं? कैसे ना निकलो जा बेटा, हमें तो बड़ी परेशानी है। जो मान लो कि मुश्किल से निकलते हैं यहाँ से। और हमारा तो दरवाजा बिल्कुल गेट तुम्हारे सामने आ रहा है। और यहाँ में मोरी निकलनी चाहिए और कि बढ़िया रोड बनना चाहिए। चुनाव भी नजदीक आ रहा है, वोट मांगने भी आएंगे, तो क्या कहेंगे उन नेताओं से आप? ऐसे कहेंगे कि देखो रास्ता कितना बढ़िया है रोगे, और क्या कहेंगे, ये कहेंगे कितनी परेशानी है। अच्छा, बच्चे स्कूल में आते हैं तो गिरते भी होंगे? खूब गिरे चुनो है, स्कूल बंद ही करवा दिया रास्ता ने। अच्छा हाँ, माता जी का कहना है इस रास्ते के कारण जो यहाँ इंटर कॉलेज था ये बंद पड़ा है। आए दिन बच्चों चोटिल होते रहते थे, आए दिन यहाँ से निकला नहीं जाता था। इस रोड के कारण जो इंटर कॉलेज है, जो भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोग या कोई भी सरकार आए जो बच्चों को अपना भविष्य बताती है, आप देख लीजिए किस तरह का यहाँ बच्चों का भविष्य बनेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह के नारे दिए जाते हैं। आज देख लीजिए आप किस तरह के यहाँ रोड बन रहे हैं, किस तरह के यहाँ स्कूल हैं। अगर माताजी अगर वोट मांगने आएंगे तो किस तरह से आप उनसे क्या कहेंगे, स्वागत करेंगे उनका? ऐसे ही कहेंगे बेटा का देखो रोड है, देख लो पहले तो। और कितनी परेशानी है, ना निकलो जाए ना जाए ना, बताओ कैसे लेकर जाएंगे? तो वो तो कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे, आप वोट दो, हिंदू खतरे में। अच्छा, फिर क्या कहेंगे आप? हिंदू खतरे में तो हिंदू हम ना खतरे में है, हम तो खतरे में है। ऐसे ही कहेंगे और क्या कहेंगे? क्या कहेंगे राजेश चौधरी से, यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक राजेश चौधरी जी? हमें नहीं कहेंगे कि देखो यार रोड बना, मोरी निकालो, कुछ सुविधा करो। यहाँ देखो छई छापरी पड़ी, अब कोई बंद है गई सब। अब कैसे हमें बताया हालत में, तो ऐसे ही कहेंगे और क्या? माता जी बड़ी दुखी दिखाई दे रही है, मुझे मैं भी बड़ा दुखी हो गया आपको देख के। अब क्या करें बेटा, तुम बताओ कैसे लेकर के जा, हम बताइए ऐसे कैसे लेकर के जा, तो वही बता दो। वो तो रास्ता ने 100 बनाए रखो या ऊपर मोटरसाइकिल दे दे, तो कैसे जा, तो वही बताओ। तो कुछ निकल ही ना जा, बिल्कुल देख रहे हैं ना। शादी होते बंद है कि ब्याह कोई सगाई बार होना है 2-3 साल गाँव का नाम बंद है। भी रोड से और शादी को लेके क्या लेना देना? ये लेन देन का रास्ता जा रहा, शादी वाले घरन तारे लगे पड़े, लोग लौट जाए। अरे काम तो खाद में बेकार है, पानी है, हम की चले, हम विकास है, इस वजह से शादी हर गाँव के रास्ता मोटरसाइकिल वाले गिर जाए, वो गिर जाए तो वो आगे को छू, वो तो पीछे कोई लौट जाए। या गाँव में शादी होते बंद है गई मैं सब 20 आन घर को तारो लगी रो, रिश्ता कहाँ से जाएंगे बताओ? समस्या है पूरी। कोई जाड़े सीटे में निकले जाना, जनानी की तो निकले ना, गोबर पानी है रोना ना, कोई बरसा में यार फूसा रोना। वो देसी पशु घर के न कोई आए रो, गाय गौशाला के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। इतने बहुत चारा आवे और इतने के यहाँ से मजदूर लग जाए ढोबे में। पूरी समस्या हमारा रोड बनना चाहिए। बात करें, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप जो वर्तमान विधायक हैं, उनसे क्या निवेदन करेंगे आप? वो बार वादा दे गए बनाएंगे, 1 महीना में बना दूंगा, 20 दिन में बना दूंगा, अभी तक नहीं वापस भाई। कई बार वादा कर गए, राजेश जी कर गए, वो कर गए, ये वो जी कर गए, पर जन क्या हो रहा है साहब, जन मजबूरी है उनका। चाहे कोई राजेश विधायक जी हो, चाहे योगेश जी हो, जब तक ये हमारी समस्या योगी बाबा तक ना जाएगी, डायरेक्ट कोई वीडियो फोटो योगी बाबा तक पहुंचने चाहिए, वो आप समाधान कर देंगे। अच्छा, इतना भरोसा करते हैं योगी बाबा? पूरा भरोसा करते हैं योगी बाबा पे। योगी बाबा के संज्ञान में ला जा रहा हूँ, बाबा की संज्ञान में आ जाए ना, विधायक की पावर का और काऊ की पावर बहुत जल्दी काम है जाएगा हमारा। ये जनप्रतिनिधि हैं जो गांव से प्रधान से लेकर बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख या विधायक ये सारे दलाल हैं। सीधी सी बात ये है, मैं स्पष्ट भाषा में कहूंगा, मुझे जेल से कोई परवाह नहीं है, ना किसी का डर है। यहाँ के प्रधान सबसे पहले तो प्रधान ही दलाल है। उसे चौकी पे कोई चौकी इंचार्ज जाएगा उसका सम्मान करेगा, थाने पे SHO आ जाएगा उसका सम्मान करेगा, बाकी उसे इससे लेना नहीं आएगा। गाँव कहाँ है? 1300 मीटर, इससे भी ज्यादा अभी यहाँ कुछ नहीं है। आगे जाओ आप, रास्ता बिल्कुल बंद है, 20 गाँव का आने जाने का रास्ता।
जो वर्तमान में विधायक है उनसे आपकी कोई बातचीत हुई इस रोड को नहीं, विधायक रोजाना दावत खाने आता है, रोजाना बुआ खा के चला जाता है, उसे इस रास्ते से निकलता ही नहीं, मतलब देख के इधर से उधर से निकल जाता है, उसका काम ही है। आपने उनसे बात की? अरे मैंने क्या, मैं सभी ने किए, मैंने खुद विधायक से जो अपने स्वयं बात की है एक दिन, वो सुनता ही नहीं इन चीजों को। क्या कहना उनका? अरे वो सुनेगा ही नहीं इन चीजों को, उनको लेना देना नहीं, इससे इग्नोर करते। इस तरह की समस्या कितने वर्ष हो गए? ये 10-12 साल तो हो गया। अच्छा, मेरे साथ तो भैया भी गाड़ी लेके आए हैं। सर क्या कहेंगे, अभी गाड़ी लेके आप आए, किस तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है आप? भैया यहाँ में सब जितने भी नेता, राजनेता, प्रधान श्रधान सब सारे सब गद्दार झाड़ के, क्योंकि आते ना 1 साल की है 2 साल की है, यह रास्ता है कि 15 साल। और ये मेन निकास है यहाँ से तिलकागढ़ी, भगवानगढ़ी, मनीगढ़ी, रायपुर, ये नौजील का मेन रास्ता है निकलने का। हर किसान का ट्रैक्टर यहाँ से निकलता है, अनाज भी जाता है और हमारी भी गाड़ियां जाती है। अब ये न्यू गाड़ी है, 2022 मॉडल है, 3 साल में घर के इसका कबाड़ा हो गया गाड़ी का। बताया जा रहा है गाड़ी लगभग 3 साल पहले आए, गाड़ी इनकी बिल्कुल गल चुकी है, इसी सड़क पे होकर इनका रोजाना आना जाना रहता है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ के विधायक राजेश चौधरी जी हैं, लोग बड़े नाराज हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, आपने अभी कहा कि बीजेपी बहुत सारा काम कर रही है, ठीक है, बीजेपी सारा काम। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा योगी जी मोदी जी हमेशा भाजपा के लोग कह रहे हैं राम राज आ चुका है पूरे भारत में। आ चुका है। सुनो, मैं बताता हूँ, यहाँ का प्रधान हमारे गांव का बीजेपी का, ब्लॉक बीडीसी और प्रमुख बीजेपी, हमारा विधायक बीजेपी, एमएलसी बीजेपी, सांसद बीजेपी, मुख्यमंत्री बीजेपी, प्रधानमंत्री बीजेपी। और दुर्दशा देखिए आप, 10 साल हो गए, 10 करोड़ के तो वाहन नुकसान हो गया इसमें। ये 3 साल हुई है इसकी गाड़ी को, 3 साल में कबाड़ा गाड़ी हो गई। मेरे पास 2 ट्रैक्टर है, मेरे दोनों ट्रैक्टरों के आप जाके देखिए बिल्कुल कबाड़े हो गए। और लेडीजों को, बच्चों को, बुजुर्गों को कोई निकल नहीं सकता, पैदल आप जाके देखिए निकल नहीं सकते, इतना खराब है ये रास्ता। और आज से नहीं है, 10 साल से। किसको नहीं दिख रहा? क्या ये विधायक, वर्तमान विधायक को नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा ये रास्ता? क्यों नहीं करवा रहे वो, बताइए आप। सांसद हेमा मालिनी कहती है हमने पूरा मथुरा सांसद को तुमने आज तक देखा ही नहीं है, आज तक हमने सांसद को देखा ही नहीं है। सांसद तो सिर्फ नाम के, आज तक सांसद वो तो उन्हें यही भी नहीं पता होगा कि हमारे बनाया तो आपने है, बनाया तो आपने है, कोई बाहर लोग। हाँ, हमने ही बनाया, हमने वोट नहीं बनाए एक भाई, हमने विश्वास करके आपको वोट दे दी। आप हमारी वोट का हनन करोगे? आप हमारे आत्मविश्वास का हनन करोगे? बताइए आप। तीसरी बार ये सांसद है सर हैं? हाँ, 3 बार की सांसद है, हम बार बार वही तो कह रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि खाजपुर नाम का भी कोई गांव मथुरा जिले में है। अच्छा, विधायक जी तो अपने क्षेत्र के ही है, बताया जा रहा है या आसपास के ही है, और विधायक जी को सब कुछ क्यों विधायक जी को पता नहीं है? इसका पता नहीं है। घूम के यहाँ और 2 महीने में 3 महीने में चक्कर लगता है विधायक जी का, उधर से निकल जाते हैं। विधायक जी ने रास्ता छोड़ दिया। रास्ता है, ये मेन रास्ता है परिक्रमा मार्ग का, इससे नहीं आते। अच्छा, मार्ग है, 20 गांव जुड़ रहे हैं इससे, 20 गांव जुड़ रहे हैं, 20 गांव का रास्ता यही मेन रास्ता है। मैंने विधायक जी से भी बात की है और जी के एमएलसी विधायक योगी सोनोवार जी से की है, उन्होंने आश्वासन दिया है, इसमें थोड़ी प्रोग्रेस की, उनमें कहाँ तक की है कहाँ तक नहीं की ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनके भी संज्ञान, एसएसपी साहब के, डीएम साहब के, सबके पास हमारे ज्ञापन है। अभी तक तो विधायक जी से क्या निवेदन करेंगे? विधायक हमारा तो यही निवेदन है कि ये रास्ता मेन रास्ता है, 20 गांवों को ये रास्ता जोड़ता है, ये रास्ता बनना चाहिए, चौड़ीकरण होकर दोनों नाली कर, कोई भी कर दे कोई भी कर दे, ये रास्ता बनना चाहिए। जो कर देगा उसके साथ है गांव। नहीं, अब की बार गांव जो है चुनाव का निष्कासन करेगा, बहिष्कार करेगा चुनाव का, और चुनाव का बहिष्कार 100% करना है। कोई भी विधायक आएगा यहाँ पे जूतों की माला लेके खड़े पाएंगे गाँव में। सबसे पहले तो प्रधान का ही काम होता है नाली का प्रस्ताव भेजने का। अब प्रधान को नाली का प्रस्ताव नहीं भेजना, पानी प्रधान को देखना थाने पे ऐसे कौन आ जाए, तो फिर अब बताइए गांव का विकास कहाँ से होगा? गांव ने मुखिया प्रधान को इसलिए बनाया है कि गांव का विकास करे। अच्छा, दोबारा अगर राजेश चौधरी को टिकट मिलता है, जो यहाँ के जो विधायक हैं, तो फिर किस तरह से राजेश चौधरी को यहाँ कोई वोट नहीं मिलेगी इस तरीके से। और वो कहते हैं जी हम अपना रोड, आपका रोड बनवा मिलेगी, रोड को क्लियर करें, गांव वोट देगा, क्षेत्र वोट देगा। समस्या ही ना हल है रही यार, कितना दुखी है रो यार, वोट की क्या बात रही है, भाजपा जाए तो दुखी है रहे, काम हमारा है जा तो वोट देंगे नहीं, बाकी कोई भाजपा तो वोट ना देगा। आपने विधायक से या सांसद से बात की है इस रोड के लोग? सबकी नॉलेज में कि रास्ता ऐसी कोई चीज ना कि कई जनप्रतिनिधि ना पता है या कि सबकी नॉलेज में, पर कि जान मान के करे जा रहा हो सिस्टम खराब। वो 5 साल तक ये खेत देखे रहेगी बेटा, मेरी नींद की खेती है, कहाँ कर निकलूं?
घर से बैठ जाते हूँ और यहाँ मुश्किल से कांपती निकली हूँ, सब पता है। पर मैं तो गोला गिर गया काट भर में, तो मर जा। अम्मा कितनी दुखी मन से कह रही है, 5 साल हो गए अम्मा अपने खेतों में नहीं, घर से निकलती नहीं है। नहीं ठाड़े मेरे बेटा, पूछ लिया तुम यहाँ तुम मान के मुख यात्रा कहा जाऊंगा पर चले जाना फिर 15 दिन में तो नई चप्पल आनी चाहिए जो फिसले ना यहाँ। 15 दिन में तो नई चप्पल आनी चाहिए। कहाँ से कौन खर्चा उठावे कोई है? किसान आदमी पे कहाँ से आवे इतनो? सरकार ने भी ना यार रास्ता है तो कम से कम बनवा के दे दिए, नाली तो निकाल दे हमें ना, कछ ना कोई काम नहीं। अच्छा इस बार यहाँ पे सब दुनिया आ जाएगी, है नहीं? चाहे कोई भाजपा को, चाहे कोई कांग्रेस को, चाहे कोई लोकदल को, सब आ जाएंगे, लेकिन यह रास्ता के लिए कोई ना आवे। अच्छा विधायक से क्या निवेदन करेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि हमारे रास्ता बनवा दे और वोट लो भाई। और रास्ता नहीं बना तो ना देंगे, अपने घर बैठे रहेंगे। और मेरी तो वो है कि मैं तो खाइए वोट दूंगा जब रोड नहीं बनेगा। हाँ है नहीं? तुम तो बताओ, कोई गाड़ी भी लेकर जा, कोई पशु लेकर जा, कितनी बुरी बदबू आवे। हम यहाँ लेके 4 आदमी यहाँ बैठे रहे, कैसे बैठे? बीमार कितनी बीमारी है। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये कहना है खाईपुर ग्राम वासियों का कि आधे गाँव में तो या कोई नहीं तो खेत ना देगी सरकार पर गिर जाए, गिर पड़े, हम बात गिर पड़ी, अब कहाँ कर लेकर कहाँ कर जाए। वोट रखू, दुनिया है तो धर्म उठा जाए, ईमान उठा जाए, वोट दे दिए भैया, रास्ता का कोई नाम ना। साइकिल पे बैठा लेना, मोटरसाइकिल बस ये रम्मा वोट दे दे भैया। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये खाईपुर वासियों का कहना ये है। उसके बाद में माता जी यही कह रही है, जब वोटों का समय आता है मोटरसाइकिल लेके आते हैं, ट्रैक्टर लेके आते हैं और धर्म ईमान खाते हैं। ये माता जी कह रहे हैं धर्म ईमान खाते हैं कि इस बार रोड बन जाएगा, लेकिन रोड नहीं बन रहा, तो इसलिए बड़े दुखी लोग बहुत परेशान है। हमें तो रास्ता चाहिए, हमें ना कुछ चाहिए। रास्ता बन जाएगी तो वोट जब तो मिले, कभी दिए हुए फिर मिल जाएंगे। अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। भैया हरिपुर पार्टी बंदी से खिंच रही है काम में। वाह डोल है यहाँ ठाड़ियल में साथी बात कह दो तो कहा मत बोले। नहीं हम तो हम बढ़ जाए और गिर जाए, पाँव हाथ न घुटन में लग गई, हाथ पाँव मन के चले हो जाए ना, हम पानी में कैसे तैरे बताइए। घर में तेल करे ना आए, वो हमारा तो घर वहाँ हो रहे बहुत दूर थे हमें, हम तो वहाँ और पटक लग जाए और हाथ पावन में लगी पड़ी है। अब क्या करेंगे, बन जाए तो बहुत बढ़िया है। रोड नहीं बना तो वोट दोगे नहीं दोगे? ना देंगे वोट, ना देंगे। ब्याह है ना और वोट देंगे ना, जो रोड ना बने हो तो बालक कुआरे रह गए। कोई रोड बनावेगा ना वहाँ चौड़े चट्ट में कहे के वोट देंगे। हाँ मैं बताऊँ, हम बहुत परेशान हैं और हमारे बालक और कुआरे डोले बताइए, बूढ़े बूढ़े है रहे चांदरे पे बाहर उड़े गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ लगभग एक खाईपुर गाँव है, इस लगभग में 1 किलोमीटर दायरे में रोड नहीं बना हुआ और यहाँ लगभग 2-3 फुट गड्ढे हो रहे हैं। और मेरे साथ जो माता जी हैं उनका कहना यही है कि इस रोड को लेकर जो हमारे बच्चे कुआरे रह रहे हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ पलसेड़े को आयो, एक रिश्तेदार आयो पलसेड़े को, और भैया वाटिया गिर गो पानी में, और कम से कम बेचारो या खनते और रात है गए मशीन में लत्ता सुखाए धोए, जब को निकाल के जो आधा धुंध गाड़ी दही गाँव में, आधा धुंध। अच्छा रिश्ते वाले कब से नहीं आ रहे इस गाँव में? कम से कम भैया है गई 8-10 साल। पूरा खाद पर बैठ गई भैया, देख लेना ट्रक भर के लिया सब बिहार कर लेंगे। कुछ बच्चों की शादी होने लगेंगे क्या? ब्याह शादी की तो ऐसी बात है, जब यहाँ पे बन जाए जब तो आएंगे। पानी भर जा, सगाई बारे सगाई कहते हैं जाएंगे। अच्छा रोड बन जाएगा तो फिर तो सगाई होने शुरू हो जाएंगी। हमारे के गाँव में अच्छा तुम्हारे गाँव तो आप तो कहते होंगे भैया खाईपुर आ जाओ, हमें आगे बहू बेटी है और शादी करो, यहाँ बच्चों को रडुआ है। टीवी पाए रहो कि तो गिरा टीवी पर गुआरी है कि सड़क तो
भैया तो सुन ले तो तो मुंह ठीक देख है ले कि सड़क खाज यहाँ के तो कम से कम एक तो 10 पहले पोता वो तो है कि नहीं। सड़क आ जाए हाँ जब टीवी चले ना हमारे गांव में हाँ। तो कि सड़क आ जाओ अच्छा वर्तमान विधायक से तो बोल दो भैया बच्चों के साथ कितने बोले विधायक सादरो पार्टी हाँ। और इतकू उझके उना गांव में आवेगो हमारे गांव तक पल्लौला तक लेकर जाएगो हाँ। और इतकू आवे तो लेकर जाएगो हाँ। या की चबे तो सही ना है अच्छा विधायक से तुमने बोला नहीं भैया शादी ब्याह हो जाएंगे रोड बनवा दे वहाँ के ना विश्वास हम तो वोट वही विधायक है ना विश्वास हाँ, के गांव में वोट दइए के ना गो यामा नहीं देख रहे हो यामाई जो बात है हाँ। और विश्वास ना है तो हमारे लेते वो कहूँ डोली हो वोट हना देंगे वहाँ न्यू हो के गया गांव में वोट नहीं दे रास्ता बनाऊं छू हम्म या हमारे पल्लव आवे दिलावरा के वहां हाँ। हाँ तो परे लेकर जाएगो मंदिर में आवेगा उतई को लेकर जाएगो इतना को नहीं दिया के इतने तो कमर फेर लिया भैया पैसा जमाने का कमर फेर लेते तो भरे ही पैसा हो और ओ सेन के यहाँ जैसे नरक भगवत रहे तो वह भगवत ही रहे भैया नरक में तो कोई लेकर देगो तो वह वोट दे देंगे और नहीं भेनी को टलना जो हम पे तो यहाँ वोट ले